आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रानी पद्मिनी के बारे में। रतन सिंह की रानी पद्मिनी अपूर्व सुंदर थी। उनकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर दिल्ली का तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाने के लिए ललायत हो उठा और उसने रानी को पाने हेतु चित्तौड़ दुर्ग पर एक विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी। उसने चित्तौड़ के किले को कई महीनों घेरे रखा, पर चित्तौड़ के रक्षा तैनात राजपूत सैनिकों के अदम्य साहस व वीरता के चलते कई महीनों की घेराबंदी व युद्ध के बावजूद वह चित्तौड़ के किले में घुस नहीं पाया। तब उसने कूटनीति से काम लेने की योजना बनाई और अपने दूत को चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पास संदेश लेकर भेजा कि हम तो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। रानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, हमें तो सिर्फ एक बार रानी का मुंह दिखा दीजिए, हम घेरा उठाकर दिल्ली लौट जाएंगे। संदेश सुनकर राजा रतन सिंह आग बबूला हो गए, पर रानी पद्मिनी ने इस अवसर पर दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने पति रतन सिंह को समझाया कि मेरे कारण व्यर्थ ही चित्तौड़ के सैनिकों का रक्त बहाना बुद्धिमानी नहीं है। रानी को अपनी नहीं, पूरे मेवाड़ की चिंता थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके चलते पूरा मेवाड़ राज्य तबाह हो जाए और प्रजा को भारी दुख उठाना पड़े, क्योंकि मेवाड़ की सेना अलाउद्दीन की विशाल सेना के आगे बहुत छोटी थी। सो उसने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि अलाउद्दीन चाहे तो रानी का मुख आईने में देख सकता है। अलाउद्दीन समझ रहा था कि राजपूत वीरों को हराना बहुत कठिन काम है और बिना जीत के घेरा उठाने से उसके सैनिकों का मनोबल टूट सकता है, साथ ही उसकी बदनामी होगी वो अलग। सो उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चित्तौड़ के किले में अलाउद्दीन का स्वागत रतन सिंह ने अतिथि की तरह किया। रानी पद्मिनी का महल सरोवर के बीचों बीच था, सो दीवार पर एक बड़ा आईना लगाया गया। रानी को आईने के सामने बिठाया गया। आईने से खिड़की के जरिए रानी के मुख की परछाई सरोवर के पानी में साफ पड़ती थी। वहीं से अलाउद्दीन को रानी का मुखबिंद दिखाया गया। सरोवर के पानी में रानी के मुख की परछाई में उसका सौंदर्य देखकर अलाउद्दीन चकित रह गया और उसने मन ही मन रानी को पाने के लिए कुटिल चाल चलने की सोच ली। जब रतन सिंह अलाउद्दीन को वापस जाने के लिए किले के द्वार तक छोड़ने आए तो अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को संकेत कर रतन सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर लिया। रतन सिंह को कैद करने के बाद अलाउद्दीन ने प्रस्ताव रखा कि रानी को उसे सौंपने के बाद ही वह रतन सिंह को कैद से मुक्त करेगा। रानी ने भी कूटनीति का जवाब कूटनीति से देने का निश्चय किया और उसने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि मैं मेवाड़ की महारानी अपनी 7 सौदासियों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होने से पूर्व अपने पति के दर्शन करना चाहूंगी। यदि आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है तो मुझे सूचित करें। रानी का ऐसा संदेश पाकर कामुक अलाउद्दीन की खुशी का ठिकाना न रहा और उस अद्भुत सुंदर रानी को पाने के लिए बेताब उसने तुरंत रानी की शर्त स्वीकार कर संदेश भिजवा दिया। उधर रानी ने अपने काका गोरा व भाई बादल के साथ रणनीति तैयार कर 700 डोलियां तैयार करवाई। इन डोलियों में हथियारबंद राजपूत 20 सैनिक बिठा दिए। डोलियों को उठाने के लिए भी कहारों के स्थान पर छांटे हुए 20 सैनिकों को कहारों के बेस में लगाया गया। इस तरह पूरी तैयारी कर रानी अलाउद्दीन के शिविर में अपने पति को छुड़ाने हेतु चली और डोली के साथ गोरा और बादल जैसे युद्ध कला में निपुण वीर चल रहे थे। अलाउद्दीन व उसके सैनिक रानी के काफिले को दूर से देख रहे थे। सारी पालकियां अलाउद्दीन के शिविर के पास आकर रुकी और उनमें से राजपूत वीर अपनी तलवार सहित निकलकर यवन सेना पर अचानक टूट पड़े। इस तरह अचानक हमले से अलाउद्दीन की सेना हक्की बक्की रह गई और गोरा बादल ने तत्परता से रतन सिंह को अलाउद्दीन की कैद से मुक्त कर सकुशल चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचा दिया। इस हार से अलाउद्दीन बहुत लज्जित हुआ और उसने अब चित्तौड़ विजय करने की ठान ली। आखिर उसके 6 महीने से ज्यादा चले घेरे व युद्ध के कारण किले में खाद्य सामग्री अभाव हो गया। तब राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर जौहर और साका करने का निश्चय किया। जौहर के लिए गौमुख के उत्तर वाले मैदान में एक विशाल चिता का निर्माण किया गया। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 राजपूत रमणियों ने गौमुख में स्नान कर
अपने संबंधियों को अंतिम प्रमाण कर जौहर चिता में प्रवेश किया। थोड़ी ही देर में देव दुर्लभ सौंदर्य अग्नि की लपटों में स्वाह होकर कीर्ति कुंदन बन गया। जौहर की ज्वाला की लपटों को देखकर अलाउद्दीन खिचली भी हतप्रभ हो गया। महाराणा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना धारण कर 30,000 राजपूत सैनिक किले के द्वार खोल भूखे सिंहों की भांति खिजली की सेना पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। गोरा और उसके भतीजे बादल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। बादल की आयु उस वक्त सिर्फ 12 वर्ष की ही थी। उसकी वीरता का एक गीतकार ने इस तरह वर्णन किया है। बादल 12 बरस रो, लड़ियों लाखा साथ, सारी दुनिया पेखियो, वो खांडावे हाथ। इस प्रकार 6 माह और 7 दिन के खूनी संघर्ष के बाद 18 अप्रैल 1303 को विजय के बाद असीम उत्सुकता के साथ खिजली ने चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया, लेकिन उसे एक भी पुरुष, स्त्री या बालक जीवित नहीं मिला जो यह बता सके कि आखिर विजय किसकी हुई और उसकी अधीनता स्वीकार कर सके। उसके स्वागत के लिए बची तो सिर्फ जौहर की प्रज्वलित ज्वाला और छत विच्छत लाशें और उन पर मंडराते गिद्ध और कौए। रतन सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी राजपूत नारियों की कुल परंपरा मर्यादा और अपने कुल गौरव की रक्षा जौहर की ज्वालाओं में जलकर स्वाह हो गई, जिसकी कीर्ति गाथा आज भी अमर है और सदियों तक आने वाली पीढ़ी को गौरवपूर्ण आत्म बलिदान की प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी। जय हो वीर क्षत्रियों और जय हो क्षत्राणियों। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।